Dear student, today we are going to read the production possibility curve. So just like an individual, an economy also possesses limited resources and it has to perform unlimited function to make an increase in the satisfaction of the society. Due to limitedness of resources, the society has to undertake economy in their use. The production possibility curve is used in the form of a technique for the analysis of these fundamental economic problems. We had read in the previous video about the economic problem and their solution and different types of economy. So just like जैसे इंडिविजुअल पर्सन्स की कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, ठीक इसी तरीके इंडिविजुअल पर्सन की क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके जो वांट्स हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होता है. तो ऐसे ही इकोनॉमी में भी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन दे हैव टू डू अनलिमिटेड फंक्शंस टू एन इंक्रीज इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ सोसाइटी. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से यूज़ किया जाए कि मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सके, हमारी नीड्स फुलफिल हो सके. नाउ वी विल रीड द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द maximum possible output combination of two goods or services that an economy can achieve when all resources are fully efficiently employed and the technique of production is given. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है कि मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स और सर्विसेज. तो यहाँ पे ध्यान देना है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में केवल टू गुड्स या सर्विसेज की बात की गई है कि उनका किस तरीके से कॉम्बिनेशन किया जाए कि सभी रिसोर्सेज इस तरीके से यूटिलाइज हो, एम्प्लॉयड हो, और कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाए. तो इस तरीके की जो शो होता है वो कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. Samuelson says, the production possibility curve represent graphically all alternative production possibility possibility open to an economy. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बता रहा है कि ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, किन चीज़ों का किस कॉम्बिनेशन में कैसे प्रोडक्शन किया जाएगा. तो अजम्पशन में हमने अभी मीनिंग में पढ़ा कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ऑफ सर्विसेज. तो सबसे पहली जो एजम्पशन इसमें लिया गया है, इकोनॉमीज रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड एंड टेक्निकली एफिशिएंट, कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी लगे हुए हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, और टेक्निकली एफिशिएंट मीन्स बेटर टेक्निक, बेस्ट टेक्निक को यूटिलाइज किया गया है. The supplies of factors are fixed, but they can be reallocated for the production of two goods within limits. तो जितने भी factors of production हैं वो fixed हैं, लेकिन उनको जो अलग अलग possibility है उसके according reallocate किया जा सकता है. Next one is production technique are given and कांस्टेंट. तो जो प्रोडक्शन टेक्निक है वो दिया हुआ है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है. और सबसे मेन बात कि यहाँ पे इकोनॉमी में ओनली टू गुड्स का ही प्रोडक्शन किया जाएगा. लेट्स रीड अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल. तो ये आप एक देख रहे हो, शेड्यूल बनाया हुआ है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ABCD ई से मेंशन है, और गुड्स यहाँ पे टू गुड्स, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पे ओनली टू गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है. तो कौन से यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग कार का हो रहा है और
कंप्यूटर का हो रहा है। कार थाउजेंड्स में है जबकि कंप्यूटर लाख में है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कार इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स, ये इसमें दिया है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल प्रेजेंट्स ऑल द possible alternatives of two goods which an economy can produce in a fixed time period using a fixed amount of resources and given production technique। तो ये शेड्यूल क्या प्रेजेंट कर रहा है कि कितने ऑल्टरनेटिव पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हैं किसी इकोनॉमी में जो फिक्स टाइम पीरियड में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज का यूज़ करके प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं, ऑल द रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी आर बीइंग यूज्ड टू द ऑप्टिमम एंड इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर, देयरफॉर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कार सिग्निफाइज लेसर प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ आप देख रहे हो कार्स जो है वो 1000 में प्रोड्यूस हो रहे हैं जबकि कंप्यूटर लाख में प्रोडक्शन हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कॉम्बिनेशन ए दिया हुआ है कि अगर कार का कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया जाए तो कंप्यूटर 12 लाख का प्रोडक्शन होगा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या दी हुई है, निल। सेकेंड कॉम्बिनेशन है कि 1000 कार्ड्स अगर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो कंप्यूटर्स का प्रोडक्शन घटकर कितना हो गया है, 11 लाख। यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ रही है, 1। कितना कम हुआ है, 1 की चेंज आई है। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है कि कार का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया है, 0 से 1, 1 से 2 कर दिया है। तब कंप्यूटर का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 9 लाख। यानी डिफरेंस देखें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी 11 माइनस 9, तो ये आ रहा है 2। नेक्स्ट वन इज डी ऑप्शन, डी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। देन कार्स का प्रोडक्शन हो रहा है 3000 वाइल कंप्यूटर्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली 6 लाख। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है सब, आप देख रहे हो। तो यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इज ई। उसके अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं कि कार का प्रोडक्शन इंक्रीज होके अगर 4000 हो जाता है, उस कंडीशन में कंप्यूटर का प्रोडक्शन निल हो जाता है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे कितनी आ गई, 6। तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं कि A, B, C, D, E shows various possibilities of combination of two goods, car and computer। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किया गया है। कार का प्रोडक्शन 1000 में है और कंप्यूटर्स का प्रोडक्शन लाख में है। आप देख रहे हो सबसे पहला कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था 0 पर 4 लाख का, सॉरी, कार का प्रोडक्शन अगर 0 है तो कंप्यूटर का प्रोडक्शन यहाँ पे 12 है, आप चार्ट में देख सकते हो। फिर सेकंड हमने कंपोजिशन देखा कि अगर कार का प्रोडक्शन 1 पे ले लिया जाए तब जो कंप्यूटर का प्रोडक्शन 11 पॉइंट बी पे। नेक्स्ट वन इज कार का प्रोडक्शन 2000 अगर किया जाता है तो कंप्यूटर का प्रोडक्शन डिक्रीज होके 9 लाख में आ जाता है, पॉइंट सी पे। नेक्स्ट वन इज कार का प्रोडक्शन इंक्रीज होके 3000 में आता है तो कंप्यूटर का प्रोडक्शन कितने में हो रहा है, 6 में, पॉइंट डी में। और फिर लास्ट हमने देखा था कि अगर कार का प्रोडक्शन 4000 कर दिया जाए तो उस कंडीशन में कंप्यूटर का प्रोडक्शन
नील हो जाता है। तो ये डिफरेंट हम लोगों ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज देखी थी और उसका ये हमने देखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नाउ वी विल रीड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, शेड्यूल पढ़ा हुआ है और उसके बाद ग्राफ देखा था, उसके अकॉर्डिंग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउन फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड राइट। तो आपने अभी देखा कि जो ये कर्व है ये जो है लेफ्ट से राइट की तरफ स्लोप डाउन हो जाता है। दिस मीन्स that in an economy having a condition of full employment, when the production of one good, that is car, is increased, then production of another good, that is computer, will have to be decreased. तो हमने अभी जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि अगर सभी चीज़ों को फुल एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, तो अगर एक चीज़ का प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा रहा था, हमने देखा था कार का प्रोडक्शन अगर इंक्रीज किया जा रहा था तो कंप्यूटर का प्रोडक्शन डिक्रीज किया जा रहा था, और इसी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स जो है वो डाउनफॉल पे, लेफ्ट टू राइट टूवर्ड्स डाउनफॉल पे रहता है। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। तो ये कॉनकेव शेप आप देख रहे हो, ये कॉनकेव शेप क्यों हो रहा है? दिस मीन्स दैट एन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड इज इंक्रीज्ड यूनिट बाय यूनिट, देन द अदर गुड विल बी sacrificed in increased quantity. As shown in figure 2.1, when production of car is increased unit by unit, computers are being sacrificed in increased quantity. This situation is also known as the condition of increasing marginal opportunity cost. तो आपने अभी देखा था चार्ट में भी कि कार का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कंप्यूटर का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, यानी सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? कंप्यूटर कर रहा है, और इसी वजह से जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कॉनकेव शेप में होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड द कंडीशन ऑफ फुल प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी एट एवरी पॉइंट। तो हमने सभी पॉइंट में देखा था, शो किया हुआ था चार्ट में, शेड्यूल में, कि सभी जो रिसोर्सेज हैं उनको फुली यूटिलाइज किया गया है, पूरा प्रोडक्शन वर्क किया गया है, कुछ भी वेस्टेज में नहीं किया गया है, यानी ऑल पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड दिस कर्व shows technically infeasible combinations. Point 4. An economy selects such combination present on the production possibility curve which is in accordance to the form, that is capitalist, socialist, mixed economy of that economy or accordance to its social value. तो हर एक इकोनॉमी, ये 3 इकोनॉमी टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, तो किस तरह के कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट किया जाएगा वो हर एक इकोनॉमी अपने हिसाब से, अपने सोशल वैल्यूज़ के हिसाब से चूज करता है। लास्ट पॉइंट इज इफ देयर इज एन इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज और इफ देयर इज अ टेक्निकल प्रोग्रेस, then the production possibility curve will shift ahead toward the right in the condition of P1 P1. तो क्या बताया गया है? If there is an increase in quantity of resources, अगर resources की quantity increase होती है, technical progress होता है, इस condition में production possibility curve जो है वो shift हो जाता है अपने right पॉइंट की तरफ, P1 इसको हम फिगर में देखेंगे।
तो ये आप देखें, यहाँ पे हमने पहला देखा था पीपी कर्व देखा था, लेकिन नेक्स्ट P1 कर्व आ रहा है। तो ये P1 कर्व क्यों आ रहा है कि जब किसी इकोनॉमी में रिसोर्सेज की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, साथ ही साथ टेक्निकल प्रोग्रेस भी हो जाता है, तब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट कहाँ से कहाँ पे हुआ? पीपी कर्व शिफ्ट होके P1 पॉइंट पे आ जाता है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इस वीडियो में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की मीनिंग, उनके अजम्पशन, शेड्यूल के थ्रू, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझा है, जिसमें आपने क्या चीज़ देखी कि किस चीज़ का प्रोडक्शन कितना किया जाएगा, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है होती है किसी भी इकोनॉमी की, उनको सॉल्व करने की टेक्निक बताई गई है, कॉम्बिनेशन बताया गया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू।